हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 को आज हम हल करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में आकृति दी हुई है और आकृति के खंड किए हुए हैं और प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। लेकिन एक खंड यहाँ पर ऐसा भी है जिसमें संख्या नहीं लिखी हुई, संख्या के स्थान पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि या तो हम पंक्ति से हल कर सकते हैं प्रश्न को, या फिर स्तंभ से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि जो पैटर्न लग रहा है संख्याओं के बीच में, वो पंक्ति में लग रहा है या स्तंभ में लग रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम पंक्ति से हल करेंगे। दोस्तों, पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो, तो अभ्यास में ये जरूरी है कि प्रश्नों को हल करने का पहले आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि पंक्ति में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहली पंक्ति से तो हम ये पैटर्न देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली पंक्ति में तो दोस्तों एक अंक मिसिंग है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पैटर्न को जानने का प्रयास कौन से पंक्ति से करेंगे। दोस्तों, दूसरी पंक्ति से हम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरी पंक्ति में 3 अंक लिखे हुए हैं। कौन कौन से दोस्तों? 3, 7, 5। तो दोस्तों, इन अंकों में क्या संबंध है? दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखे हुए तीनों अंकों में होगा, वही संबंध तीसरी पंक्ति में लिखे हुए तीनों अंकों के बीच में भी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई जो ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे आसान सवाल है ये, पर लेकिन दोस्तों, जब तक हमें रीजनिंग में पैटर्नों का नहीं पता होता कि किस पैटर्न से प्रश्न हल किया जा रहा है, तो हमें सरल सवाल भी कठिन लगता है। और दोस्तों, अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका हमने अभ्यास पहले नहीं किया है, तो दोस्तों फिर हम परीक्षा में भी ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। और अगर करते भी हैं तो दोस्तों फिर हमें ज़्यादा समय लगता है, और परीक्षा में दोस्तों इतना समय नहीं होता है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों का तो आपको अभ्यास करना ही चाहिए जो परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं, वो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अगर आप रीजनिंग में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो दोस्तों, आप अच्छे नंबर तो लाना चाहते ही हो, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब तक तो आपने प्रश्न को हल कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पर जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, इनमें क्या संबंध है? दोस्तों, अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हो तो योगफल क्या आता है? दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 और 7 10, और 10 में अगर 5 जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 15। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों अंकों को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है योगफल का, वो आ रहा है 15। और दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसी पैटर्न को पहले पंक्ति में नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों पहले हम ये जांच करेंगे कि जो पैटर्न हमने लगाया है ये सही भी है या नहीं। तो दोस्तों, जांच करने के लिए हमें इस पैटर्न को तीसरी पंक्ति में लगाना होगा। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि तीसरी पंक्ति में जो भी संख्याएं लिखी हुई है, 3 संख्याएं लिखी हुई है, और तीनों संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 15 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि 9 और 4 को जोड़ने पर 13 आता है, और 13 में 2 जोड़ा जाता है तो 15 ही आता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं,
उस पंक्ति में जो भी संख्याएँ लिखी हुई है, 3 संख्याएँ लिखी हुई है और तीनों संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 15 आ रहा है। तो दोस्तों पहली पंक्ति में भी लिखी गई जो ये दोनों संख्याएँ हैं और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी, उन तीनों का योगफल दोस्तों 15 होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर योगफल कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 8 और 6 का योगफल करेंगे तो 14 आता है, लेकिन योगफल 15 होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 आना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर 1 आ जाएगा तो 14 और 1 कितना हो जाएगा? 14 और 1 हो जाएगा दोस्तों 15। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 1 आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 1 है उसमें 1 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।